राधे राधे मित्रों, जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, कल हम लोगों ने बात की थी नाम जप की महिमा और उसके बाद में हनुमान जी की साधना से हमको क्या क्या प्रतिफल मिल सकता है। तो कल हम लोगों ने इस पे बात की थी, इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी कल हम लोगों ने। तो अब हम लोग और भी तरीके जानते हैं कि भगवान हमारी पूजा तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं, हमारी पूजा उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, कैसे वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो मित्रों, और भी हम उन तरीकों पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है मित्रों, तो सबसे पहला तो कारण मैंने बताया ही है कि मन, मस्तिष्क, वाणी, आत्मा में, हृदय में आपकी सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम रहेगा। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कारण से आप कोई मिल गया तो उसको आपने कुछ बता दिया, या कोई अपाहिज, अपंग, विकलांग या फिर परेशान देख लिया तो उससे आपने कह दिया अरे राम, अरे कृष्ण, क्या हुआ, इस तरह से करके। तो मित्रों, वो भी एक तरीका होता है कि हाँ, भगवान आप की पूजा को स्वीकार कर रहा है। भगवान चाहता है कि आप उसका नाम लें, उसका प्रतिपल प्रतिक्षण गुणगान करें उसका। और दूसरा तरीका मित्रों ये है कि अगर आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं, तो आप उनका श्रृंगार करेंगे, आप उनको फल फूल वस्त्र पूजा कुछ भी समर्पित करेंगे ना। तो कई बार क्या होता है ना कि वो चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। आपने पुष्प चढ़ाया उनको और पुष्प अचानक नीचे गिर जाता है। आपने कोई श्रृंगार किया उनका, वो श्रृंगार तुरंत नहीं बैठता है। मतलब आपने तिलक किया या कुछ भी, आप मान लीजिए आपने कोई भी कुछ भी उनके शरीर में कुछ भी किया है, उनको कुछ भी अर्पित किया है, तो वो तुरंत नहीं पहुंचता है, वो इधर गिर जाएगा, उधर फैल जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस तरह से नहीं, आप इस तरह से उसको कीजिए। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, भगवान तक पहुंच रही है आपकी पूजा। और मित्रों, तीसरा कारण है कि जब भी कभी आप पूजा में बैठते हैं, और ध्यान लगाना तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि ध्यान बहुत ही मुश्किल से लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऋषि संत हैं और आज के बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान लगता है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है। लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो है एकाग्रता। तो अगर आप पूजा में बैठे हैं और आपका मन बिल्कुल भी नहीं भटक रहा है, आप अगर माला कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ माला के एक एक मनके के ऊपर चल रहा है। और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी पाठ कर रहे हैं आप, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अक्षर सा, मतलब वो अक्षर पे भी आपका दिमाग चल रहा है और वही अक्षर आपके दिमाग में चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूजा सार्थक है और आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। और ऐसे ही मित्रों, चौथा कारण है, वैसे कारण तो बहुत हैं, बहुत सारे अनन्य कारण हैं। और जब जब आप साधना करने में आगे बढ़ते जाएंगे, साधना करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको स्वयं ही अनुभव होते चले जाएंगे। मित्रों, चौथा तरीका जो है वो ये है कि आप जब भी पूजा करने बैठेंगे ना, तो आपका एक ध्यान इतनी जल्दी एकाग्र हो जाएगा कि बस ये लगेगा कि भगवान के पास बैठूं, और बैठने के बाद उनसे मतलब अपना एक होता है ना कि मन प्रफुल्लित हो जाना, मन बहुत ही खुश हो जाता है, तो वो खुशी आप महसूस करेंगे। और उसके बाद में अचानक आपके मन, मस्तिष्क, वाणी में कोई ऐसा भाव उठेगा कि आप भाव विभोर हो जाएंगे। मतलब आपकी आंखों से एकदम आंसू निकलने लग जाएंगे। आपकी आंखों में वो, मतलब आपकी आंखों से वो, पता नहीं, आंसू का कोई कारण नहीं होता है, और आंसू का कोई पता भी नहीं कर सकते कि क्यों मैं दुखी हूँ इसलिए रो रहा हूँ भगवान के आगे, या खुश हूँ इसलिए रो रहा हूँ, या मैंने क्या मांगा है वो मिला नहीं है, या मैं क्या मांगना चाहता हूँ, आप अपने आप को पता ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाएंगे। जब ये हो जाए, जब इस स्टेज पे आप आ जाएं, तो आप समझ लीजिए मित्रों कि भगवान आपसे खुश हैं और भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और मित्रों, अंतिम और पांचवा तरीका ये है। और मित्रों, जब भी मैं बात करती हूँ ना भगवान की, तो मेरा मन करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करूँ और आंखें बंद करके ही उनकी चर्चा करती रहूँ, उनका गुणगान करती रहूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे इतना आनंद आता है। और ये सारा आनंद आप लोग भी महसूस कर रहेंगे एक दिन, अगर आप लोगों की साधना, उपासना, नाम जप, पूजा सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, तो आप सब लोगों को भी ये बिल्कुल महसूस होगा। और मित्रों, मैं इन सब के साथ साथ ना अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मेरी ये जर्नी थी और किस किस तरह से मैं इस जर्नी में यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मित्रों, अंतिम कारण जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि आपका मन पूरे टाइम यही करेगा कि यार इस काम को फटाफट से सब में समेट लूँ, इस काम को निपटा लूँ और बस भगवान के पास बैठ जाऊँ और भगवान के उस मंदिर चले जाऊँ, उस भगवान के दर्शन कर लूँ जा करके। तो मतलब भगवान में इतनी लगन लग जाएगी आपकी कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे।
और जब आप उनके बिना न रह पाएँ तो आप समझ लीजिए कि वो आपको पसंद करने लग गया है, वो आपको प्यार करने लग गया है और वो आपकी पूजा को स्वीकार करने लग गया है। तो मित्रों, ये थे कुछ कारण कि आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आपकी पूजा बिल्कुल सार्थक हो रही है। तो मित्रों, बस आज की वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हम तक अपना प्यार ज़रूर पहुंचाइए। मित्रों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बहुत अच्छी सी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।